आज इस वीडियो में हम अनुराग सर से डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, आप सभी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ विचार होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो विचार आपके मन में होते हैं उनका सही उत्तर क्या है वो आपको आज इस पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को लास्ट तक जरूर देखना और आपका जो भी क्वेश्चन हो इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना। आशा है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। ध्यान कैसे करें और अटेंशन एंड कॉन्शियसनेस को कैसे इंक्रीज करें। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ध्यान को कैसे बढ़ाएं, अटेंशन को कैसे ग्रैब करें और कॉन्शियसनेस के जो स्तर को कैसे इंक्रीज करें। देखिए, जब आप ये क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ध्यान क्या है। और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ध्यान और साधना के बीच में। तो जैसे आपने अभी पूछा ध्यान और उसके बाद आपने अटेंशन कुछ शब्द लिया, तो ये जो अटेंशन है यही ध्यान है। लेकिन लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आदमी सोचते हैं हम ध्यान में बैठे हैं, लेकिन मेडिटेशन इज समथिंग डिफरेंट देन ध्यान। तो शुरुआत होनी चाहिए साधना से, मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि अक्सर लोगों को भ्रम है मेडिटेशन के बारे में भी। माफ़ कीजिएगा, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और डीप ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ध्यान पे बात करूँ तो आप पूरा नहीं समझ पाएंगे। साधना से हमेशा ध्यान की तरफ आना होता है। तो सबसे पहला सवाल होना चाहिए साधना क्या है, मेडिटेशन क्या है, हम क्या अचीव करते हैं साधना में, क्या ध्यान और साधना एक ही चीज़ है, ये सवाल होना चाहिए। वो उसी में आपका उत्तर सब मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ध्यान जो है साधना जो है, सबसे पहले वो करनी पड़ती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय जिसे अनाहत चक्र भी बोलते हैं, एक कंठ चक्र होता है जिसे विशुद्धि भी बोलते हैं, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। ये 4 मुख्य चक्र माने गए हैं। वैसे तो शायद 112 या 108 चक्र हैं पूरे बॉडी में। और ये चक्रा सिस्टम भी विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल चीज़ है। इन जगह पे आपको वाइब्रेशंस महसूस होती हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो वो चक्रा का नाम दे दिया है इनको। जैसा ये मेरा अनुभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों ने गलत लिखा है। मैं भी वही सब कुछ लेकर के ध्यान में शुरू हुआ था, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो ये है। इसमें लोगों को एक भ्रम है कि जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे आलती पालती मार के, आंख बंद करके, तो आप तुरंत विचार शून्य हो जाओगे। आप एक अलग रिल्म में चले जाओगे, मतलब बिल्कुल शांत हो जाओगे और ये मेडिटेशन है। जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि आपका विचार, आपके इसमें मस्तिष्क में इतने विचार घूमते हैं, वो कभी शांत हो ही नहीं सकते हैं। उन विचारों को शांत करने की प्रक्रिया जो है वो साधना है। लेकिन आप सोचें कि आप बैठें और 15 दिन में, 1 महीने में ये आपका विचार बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो साधना, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी बड़े भ्रम है लोगों के। कोई कहता है ऐसे करें, कोई कह रहा है वैसे करें, कोई कहे ये मंत्र कर लो, वो मंत्र कर लो, इससे आपका ये चक्रा खुल जाएगा, वो चक्रा खुल जाएगा। मे भी उन लोगों की टेक्निक्स अलग हों, लेकिन जो मेरा इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अक्सर जिन लोगों ने किताबें लिखी या जिन लोगों ने जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से 99% लोगों को ना कभी ध्यान घटा है, ना कभी साधना उनकी हुई है, ना उन्होंने कभी कुंडलिनी के कोई अनुभव लिए हैं। होता क्या है, एक योगी आनंद जी हैं जो क्रिया योग से ध्यान सिखाते हैं। जब मैं ध्यान साधना की इनिशियल स्टेज में था तो क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं, तो बहुत सारे अनुभव होते थे। मैं बहुत विचलित रहता था कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो क्या हो रहा है। तो मैं यूनिवर्स ही मेरे पास था, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तब, मैं परमात्मा कहता था। परमात्मा भी नहीं था उस समय, तो मैं कृष्ण बाके बिहारी को मानता था। तो मैं कहता बिहारी जी क्या करवा रहे हो, कुछ तो बताओ क्या है। तो अनायास ही मेरे सामने योगी आनंद जी के वीडियोस आए जिसमें उन्होंने बताया
कि ध्यान में कुंडलनी कैसे कैसे, साधना में कुंडलनी कैसे कैसे चढ़ती, क्या क्या इसके एक्सपीरियंस होते हैं। तो उनको मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक उसमें बताया कि मैं किसी एक कोई बड़े लेखक थे, कुंडलनी पर उनकी कोई अच्छी बुक प्रकाशित हुई और वो काफ़ी बिकती थी, तो मैं उनके यहाँ पहुँचा, उनका इंस्टीट्यूट भी था। उन्होंने कहा कि मैं कुंडलनी की प्रैक्टिस सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कहाँ चक्कर में पड़ोगे, ये बेकार चीज़ है, ये इनके चक्कर में छोड़ो, आप एक काम करो, आप हमारे यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया जाता, उसे सीख लो। मैं कहा नहीं, मुझे तो यही सीखना है। तो उन्होंने कहा भाई देखो, सीधी सीधी बात है, हमने भी ये कभी किया नहीं है, हमें कि इसका कोई आइडिया नहीं है। तो अक्सर लोगों ने 15 बुक पढ़ के अलग अलग ऑथर्स की, उनमें से कुछ कुछ क्रक्स निकाल के एक बुक लिख दी, और 99% लोगों ने कुंडलनी का एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, और वो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं कुंडलनी, और बहुत से वीडियोस ऐसे भी बना रहे हैं कुंडलनी बड़ी खतरनाक होती है, इसे नहीं करना चाहिए, जो उनके जैसे समझ में आया, और उनको कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो इस वजह से ये भ्रम फैले हुए हैं। और जब आदमी साधना में बैठता है तो उसको लगता है बस अब हम बैठ गए, अब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आपके दिमाग की इस उथल पुथल, इस जो ये विचार उठ रहे हैं, इनको शांत करना ही साधना का काम है। लेकिन ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपको, आज मुझे करते करते 3.5 साल हो गए, जिसमें से कि मेरी एक समय की साधना भी, मतलब जब मैंने 4 अक्टूबर 2020 को ये शुरू करी थी, तब से आज तक मैं हर रोज 2 साधना करता आ रहा हूँ, जिसमें से कि एक भी दिन की साधना अभी तक छुटी हुई नहीं है। मतलब परमानेंट मैंने 2 तो की ही हैं, बीच में मैं 4 करने लगा था, तो देखा जाए तो मैंने ज़्यादा की, लेकिन कम से कम आप अगर 4 अक्टूबर 2020 से आज तक के दिन लगाए, इंटू 2 कर दें, तो इतनी साधनाएं मैंने की हैं। और आज मेरे विचार बहुत ज़्यादा शांत हैं। मैं, मतलब जो थोड़े बहुत विचार आते हैं वो साधना में आते हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप यदि मुझसे बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कहीं किसी कोने में चल रहा होगा। आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी आपकी इंद्रियां आपको भ्रमित कर रही हैं कि सामने एक आदमी बैठा है, वो कुछ बात कर रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कोई विचार नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अंदर क्या क्या चल रहा है। लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी साधना में मुझे अभी भी विचार आते हैं। हालांकि पर्सनल नहीं आते हैं, ऐसे नहीं आते जो विचलित कर सके, लेकिन इधर उधर के कुछ ना कुछ अभी भी आते हैं। मैं अभी भी, मैं कह रहा हूँ 3.5 साल इतनी साधना करने के बाद भी मेरे विचार शांत नहीं हुए। तो कोई एक नया साधक जो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कर ले, वो कहे जी मेरे तो विचार शांत नहीं हुए। भाई विचारों को शांत करने की प्रक्रिया तो साधना है। जिस दिन आपके शांत हो जाएंगे, फिर आपको साधना की आवश्यकता नहीं है। फिर जिसे बोलते हैं ना, वो पुराने उपनिषदों के हिसाब से आत्मा और परमात्मा एक हो गए, वो स्टेज आएगी। यानी कि सबसे ऊंची स्टेज है साधना की, जब आपके अंदर विचार उत्पन्न हो। अब आइए आपके प्रश्न पे, ध्यान क्या है? जैसे आपने कहा अटेंशन, अटेंशन ही ध्यान है। अब लोगों को लगता है कि ध्यान कोई अजीब सी चीज होगी, ध्यान में हमें परमात्मा दिख जाएगा और हम कोई भगवान पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ध्यान का सिंपल मतलब है अटेंशन। आप किस चीज पे अटेंशन दे रहे हैं, तो उस पे आप ध्यान दे रहे हैं। और जब आपके साधना के इस हिसाब किताब से, अगर आप किसी गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, जब वो ध्यान सिखाएगा, तो ये मतलब नहीं है कि आप खाली इस लैपटॉप पे ध्यान दे रहे हो या आप अपने आउटफिट पे ध्यान दे रहे हो। फिर ध्यान का मतलब हो जाता है हर चीज पे ध्यान देना। जिस पे हम ध्यान लगा रहे हैं उस पे नहीं, आप नॉर्मली चल रहे हैं, तो आपने देखा होगा कई बार चलते चलते ठोकर लग जाती है, और आप बहुत आराम से चल रहे होते हैं, लेकिन वो ठोकर इतनी तेज लगती है, आपको लगता है पता नहीं क्या हुआ। वो ठोकर लगी क्यों? क्योंकि आपका ध्यान नहीं था चलने पे। ध्यान नहीं, अगर आप ध्यान से चल रहे होते आपको ठोकर नहीं लगती। आप देखिए बहुत से लोग खाना खा रहे हैं, वो खा के चले जाते हैं। अधिकतर तो अब तो नई पीढ़ी में ये हो गया, इधर मोबाइल खोला रहता है, इधर खाना चलता रहता है, वहां पे मोबाइल की सर्फिंग चल रही है। आजकल की पीढ़ी इतनी ज्यादा बेध्यानी में चली गई। एक्चुअली ये गैजेट ही आपको इसलिए बना के दिया गया। एक समय टीवी, पहले रेडियो गैजेट था, फिर टीवी हुआ,
टीवी में भी क्या था कि आप उतने समय नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि टीवी एक कमरे में है, आपको वहां जाके बैठना पड़ेगा, तब आपको गफलत में डाला जाएगा। ये गैजेट ही इसलिए बनाया गया है कि आप हर समय बेध्यानी में रहें, खाना भी नहीं खाया जा रहा आपसे, आपसे देख रहे हैं। अब उस खाने में कीड़ा आ गया, कुछ बाल आ गया, आपको नहीं पता चलेगा, आप खा जाओगे। और आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको बड़ी जल्दी बाल और कीड़े निकलते हैं, सबसे पहले बाल निकाल के रखेंगे वो। मेरे दिल्ली में मेरे एक फूफा जी हैं छोटे वाले, उनकी थाली में बाल जरूर निकलना। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ध्यान से खा रहे हैं। ध्यान से खा। तो खाना खाएं तो भी ध्यान से खाएं, क्या खा रहा हूं, इसमें क्या पड़ा है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आ गया। जैनियों में आपने देखा होगा वो सूरज छिपने के बाद भोजन नहीं करते, उसका मेन उद्देश्य ही है। जब महावीर ने ये शुरू किया था जैन धर्म, तो उस समय लाइट वाइट की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, तो उन्होंने नियम बना दिया था कि सूरज छिपने के बाद नहीं खाना है, क्योंकि उनका अहिंसा का धर्म था, तो वो कीड़ा मकोड़ा हमसे मारा ना जाए, गलती से हम उसे खा ना जाए। तो खैर ये अलग हट गई चर्चा, तो ध्यान पे ही रखते हैं। तो जब हम ध्यान सिखाते हैं, पहली बात तो उसमें साधना में आना पड़ता है, सबसे पहले साधना। क्योंकि अगर आपके विचार मंदे नहीं हुए, विचारों को आपने कंट्रोल करना नहीं सीखा, एक तो है विचार को खत्म करना, वो तो हो रहा है, वो समय के साथ होगा, उसमें आप नहीं कर रहे, लेकिन साधना में धीरे धीरे आप विचारों को कंट्रोल करने लगते हैं। मतलब हम क्या सोचें और क्या ना सोचें, ये भी एक ध्यान का ही पार्ट है, ये भी एक ध्यान। हम उसमें सिखाते हैं कि ध्यान दो, अभी विचार क्या चल रहा है, क्या ये मेरे जीवन से कुछ रिलेटेड है, क्या ये मुझे कुछ फायदा दे सकता है मेरे जीवन में, क्या इसे सोचना सही है, उचित है। अगर नहीं है तो हम उसे हटा देते हैं। तो विचार भी नहीं हटते लोगों पे, लेकिन साधना में करते करते ऐसा आपको सिखा दिया जाता है कि आप विचारों पे कंट्रोल करें। अब वो विचार हटे, तो जब आप हर चीज में ध्यान, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी जो मैं बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, तो मेरा ध्यान उस पर है। अभी आपसे बात करना हो तो आपसे ध्यान, एक एक शब्द पे मेरा ध्यान है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी गफलत में नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि इतना भी हो जाता है कि जैसे गुस्सा करते हैं, अधिकतर आप देखेंगे हम कहते हैं कि ध्यान में गुस्सा नहीं किया जा सकता। यदि आपका चित्त, आपका ध्यान अपनी शब्दों पे, अपने विचारों पर है, आप गुस्सा नहीं कर सकते। मैं गुस्सा करता हूँ, कभी कभी करना पड़ता है, कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, तो मैं ध्यान में गुस्सा करता हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने क्या कहा। अभी हमारे एक साधक थे, उनसे वही बात हो रही थी, वो बोले मेरी वाइफ से कुछ कहा सुनी होगी। मैंने कहा अच्छा तुझे ध्यान है, तूने क्या कहा? बोले नहीं ध्यान में ध्यान ही नहीं रहा होगा, क्योंकि गुस्से में विवेक तो होता नहीं, ध्यान तो है नहीं तुझे, तू क्या बोल रहा है। लेकिन मेरी भी अभी अपनी वाइफ से हुई, मैं मुझे एक एक शब्द याद है मैंने क्या कहा, क्योंकि मैं ध्यान में गुस्सा कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे कितने लेवल तक क्या बात पहुंचानी है, बस बात खत्म। क्योंकि कोई बात ऐसी है कि नॉर्मली नहीं सुनी जा रही, तो आप उसे गुस्से से दिखाना चाहते हैं कि कम से कम ये अब इसके अंदर घुस जाए। तो ये है ध्यान। ध्यान मतलब हर चीज में ध्यान, चलने में ध्यान, खाने में ध्यान, पीने में ध्यान, और उसमें एकाग्र हो जाता है मन, और फिर जो आप कर रहे हैं वही करते हैं। जैसे कि जब मैं ऑफिस अपना करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ, तो मैं वो 8-9 घंटे के लिए मैं ऑफिस में ही होता हूँ, मेरा ध्यान वही है। अब दुनिया में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आता भी मेरे कमरे में, मैं कहता हूँ बाहर चले जाओ, मेरे से बात मत करो। उसमें जो मैं लंच टाइम निकालूंगा तो मैं वो बंद करता हूँ, लंच करता हूँ, उसके बाद उस पर बैठ जाता हूँ। जब लंच कर रहा हूँ तो लंच कर रहा हूँ, जब वो कर रहा हूँ। इसीलिए इससे आपका, खैर चलिए, तो बात में से बात निकलती रहेगी। अगला प्रश्न आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जो काम होता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। देखिए ये सब जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के दिए हुए शब्द हैं, जो पुराणों में, शास्त्रों में जो लोग इनकी प्रीचिंग करते हैं, पंडित लोग होते हैं, तो ये उसमें शब्द है कि जी ब्रह्म मुहूर्त। क्या है ब्रह्म मुहूर्त? पहली बात तो ब्रह्म क्या है? मुहूर्त तो ब्रह्म का जब हो, जब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ही आप है, तो आपका जो मुहूर्त वही ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन हाँ, वो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिया गया सुबह 4 बजे के आसपास का समय। अगर उसे आप देखें तो उसमें ना आप देखेंगे साइलेंस बहुत रहती है, लगभग सभी लोग सोए हुए होते हैं।
प्रकृति बिल्कुल शांत होती है, छोटी से छोटी आवाज़ आपको दूर से आ जाएगी, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो बेसिकली ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बना दिया कि भैया 4 बजे उठो अपनी मैं तो साधना की दृष्टि से देखता हूँ, पूजा पाठ तो मैं करता नहीं, पहले किया करता था। तो अक्सर लोग, अब आप एक बार बताओ, आज के रहन सहन इस तरह के हो गए, आप अपनी बताओ, आप कितने बजे सोते हो? लगभग 11 तो बजे आता है। लगभग 11 बजे जाते हैं। अब आदमी 11 बजे सोया तो आप लेटते ही तो एकदम चित्त नहीं हो जाते हो। आप 11 बजे यदि आप ये कह सकते हो कि मैं 11 बजे लेट जाता हूँ सोने के लिए, आप 15 मिनट में भी नींद आ सकती है, आधे घंटे में भी आ सकती है, मोटा मोटी चलो आधा घंटा पकड़ ले, 11:30 बजे आप सोए। अब 4 बजे उठने के लिए आपको 4.5 घंटे की नींद मिली। अब आपको उबासी आ रही है, आपकी आंखें नहीं खुल रही, आप उसमें कैसे कोई काम कर सकते हो? तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है, हम क्योंकि सहज को फॉलो करते हैं, सहज योग हम करते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि सहज रहो। जब आप बिल्कुल फ्रेशन अप हो, जब आपका मन हो कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, किसी काम की जल्दी नहीं है, मेरे लिए वही ब्रह्म मुहूर्त होता है कि अब मैं साधना करूंगा। ब्रह्म से मिलने का समय मेरे लिए ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म से मिलने में साधना करनी होती है। तो साधना ही, जब मैं बैठ जाऊं, आज जैसे मैं ईमानदारी बताऊं, रात लाइट नहीं आई तो हम काफ़ी 4:30 बजे तक मैंने वेट किया। गलती भी थी, मुझे हो सकता है लाइट पहले आ गई हो, मैं गलती से एसी का स्विच ऑफ करके बैठ गया कि अब फिर दिमाग में ये चल रहा, क्योंकि ध्यान नहीं था उस तरफ, ध्यान कहीं और था, मैं कुछ देख रहा था। तो मैंने कहा भाई लाइट आएगी तो एसी चल जाएगा। और मैं बैठा हूँ अंदर, भाई साहब भवगा हो रहा है, 4:30 बज गए, अचानक मुझे टॉयलेट लगी, मैंने चल टॉयलेट करके आते, देखा तो लाइट आई हुई थी, अरे यार एसी नहीं ऑन किया, तो एसी ऑन किया। फिर मैंने कहा भाई 4:30 बज गए, तो मैंने पहले साधना की, क्योंकि रात की साधना करके मैं सोता हूँ। तो शायद 5:30 बज गए होंगे और मैं सो गया। तो मेरे लिए तो 4:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त था उस समय। लेकिन मैं उठाऊंगा वो 2:30 बजे। आज मैं 2:30 बजे उठाऊं, मैंने वाइफ बोली 2:30 बजे, मैं तो भाई 12 बजे उठाना चाहिए था। अब मैं सोया हूँ, अब आनंद है क्योंकि आज ऑफिस तो था नहीं, तो मैं मस्ती में सोया हूँ। 2:30 बजे उठाऊँ जी, 2:30 बजे उठ के अपना फ्रेश होके नहा धो के आया और मैं साधना में बैठ गया 3:15 के आसपास। और मैं तो मेरे लिए 3:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि मेरा ब्रह्म से मिलने का समय है। एक वो सुबह 4:30 बजे हुआ था, वो कभी रात को 2 बजे हो जाता है, क्योंकि मेरी अक्सर आदत है कि मैं 2:30-3 बजे 3:30 बजे करीब सोता हूँ। और सोने का मेरा कारण ये है, 2:30, 3:30 जब मेरा मन होगा मैं साधना में बैठ जाऊँगा, साधना करके फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये तो मेरा वो ब्रह्म मुहूर्त, 2 ब्रह्म मुहूर्त होते हैं मेरे जी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ध्यान को एकाग्र कैसे करें? ध्यान को एकाग्र, देखिए कोई कर नहीं सकता, इसकी कोई टेक्निक नहीं है। होता क्या है कि जब आप साधना में आते हैं तो आप गूगल पे देखिएगा, ह्यूमन बॉडी फ्रीक्वेंसी चार्ट करके आपको मिल जाएगा। और अगर आपको मिल जाए तो अगर आप इस वीडियो में लगा सके तो लगा दीजिएगा। उसमें दिखाया कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी है जिन पे आदमी जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा होता है उसके इमोशंस क्या हैं। उस चार्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जैसे आप इस वाले चक्रा में हैं तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी है और इसका इमोशन ये है। जैसे शुरू के नीचे के जो 3 चक्रा हैं, अधिकतर लोग उसी चक्रों पे रहते हैं, तो उसमें होता है गिल्ट, शेम और सॉरो, इस तरह के इमोशंस होते हैं। ऐसे चलते चलते वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हैं और जब हार्ट चक्रा पे आप आते हैं, ग्रीन उसका कलर हो जाता है और वहाँ पे लव की फ्रीक्वेंसी आती है, जब आपको प्रेम होता है। उसके बाद यहाँ पे आके वॉयलेट कलर में आती है, जिसे कहना चाहिए कि वो, मैं नाम भूल गया उसका, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिखाई है उस चार्ट में। तो ये जैसे आपने कहा ना फोकस की बात, तो जैसे जैसे आप वाइब्रेशंस बढ़ाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी साधना में, तो आप इन गिल्ट, शेम वगैरह की फ्रीक्वेंसी से, इमोशन से बाहर निकलेंगे। एक इमोशन, फिर जब जैसे जैसे आपके ये इमोशंस आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आप गिल्ट, शेम से लव में आ गए। लव जो है एक बैरियर है, हार्ट चक्रा बैरियर है। एक आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा 3D 4D का।
जो नीचे के 3 चक्रों में लोग रह रहे हैं वो सब 3rd डायमेंशन में जिंदा है, और अभी बहुत चल भी रहा है कि जी 5 डायमेंशन में चले जाएंगे, 5 डायमेंशन। तो ये 4th चक्र जो है ये बैरियर है बिटवीन 3rd एंड 5th डायमेंशन है, आप समझ लीजिए। इसके बाद आप 5th डायमेंशन में प्रवेश शुरू करते हैं, ये यहीं पार करना होता है हार्ट चक्र। तो उसमें जैसे जैसे आपके इमोशंस आप आएंगे उसी हिसाब से आप कंसंट्रेट होते चले जाएंगे, और ये कोई गुरु आपको सिखा नहीं सकता। कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। बाकी अगर किसी को किसी गुरु की किसी टेक्निक से लाभ हो रहा हो तो मैं ये भी नहीं कहता भाई तू करे जा, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये खुद होता है। देखो हम सहयोगी हैं, हम किसी चीज़ को फोर्सफुली नहीं करते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्राज हो सकते हैं, लेकिन हम फोर्सफुली नहीं करते। हम करते हैं कि खुद से ही करेंगे, जो भी करेंगे अपने आप होगा। तो हम जो साधना में बैठते हैं, जैसे जैसे आपको टाइम होता जाएगा साधना में, आप इन चक्रों के ऊपर अलग अलग चक्रास क्रॉस करते जाएगा, आप देखोगे कि आपका जो फोकस है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, और इन्हीं में आपके विचार भी शांत होते जाते हैं। अब बाकी थोड़ा सा टेक्निक हम बताते हैं कि विचारों को कैसे देखना है, कैसे कंट्रोल करना है, किस विचार को किस तरह से फाइट करनी है। फिर जब आप रोज करते हैं उस चीज़ को रिपीटेडली तो वो मंत्र बन जाता है, और वो करने की आपको आदत हो जाती है। धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, मतलब इस विचार को कैसे हटाएं। और जैसे ही विचार जाते हैं, भाई फोकस क्या है, जब आप किसी चीज पे बिल्कुल ध्यान लगा कर और कुछ ना देख रहे हो, वही देख रहे हो। जैसे अर्जुन ने वो चिड़िया की आंख बताया था द्रोणाचार्य को, तुझे क्या दिख रहा है? मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, दैट इज कॉल्ड अ फोकस। भीम ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, डाल दिख रही है, उसमें चिड़िया दिख रही है। अब चिड़िया है तो चिड़िया की आंख भी होगी। तो ये विचार हमारा फोकस रहा, क्योंकि दिमाग, भीम के विचार, दिमाग में जो विचार थे वो पत्ते पेड़ सबके थे, उसने सिर्फ चिड़िया की आंख। तो जैसे जैसे विचार घटते जाएंगे, फोकस अपने आप बढ़ता जाता है, शार्प होता जाता है। ऐसे होता है। अब लोग बोलते हैं कि हम ध्यान करेंगे, 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देखी, हाँ, अब मन में आता है कि हम ध्यान करेंगे, पर जब करने जाते हैं 1 या 2 दिन करते हैं, उसके बाद फिर खत्म। तो इसे कैसे कंट्रोल? देखिए उसके लिए एक तो आपकी सबसे एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। सबसे हमारे यहाँ कहा जाता है उसमें कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। खैर इच्छाओं के बिना दुनिया चलती नहीं है, तो ये तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एक सबसे शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा से मिलना। अगर आपकी वो बहुत तीव्र इच्छा है तो उसके बाद आपको किसी ना किसी संस्था, किसी ना किसी गुरु से जो जुड़ना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो आप हर ईयर एंड में वो नए न्यू ईयर पे वो नहीं लेते हो कि अब के मैं मीठा खाना छोड़ दूंगा, कोई कहता मैं शराब छोड़ दूंगा, कोई कहता मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। छुट्टी किसी से नहीं है, वो 10-15 दिन बाद फिर शुरू हो जाती है। अच्छा, लोगों ने क्या किया, जो ये बहुत सारे गुरु आजकल पैदा हो गए। देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ठीक है। तो जितने गुरु पैदा हो गए वो क्या कहते हैं, पहले भाई शराब छोड़ दो, मांस मच्छी छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो। आदमी कहता है यार इसी में तो टेस्ट आ रहा है यार, ये सब छुड़वाया जा रहा है, घंटा हमको, हाँ हम नहीं कर रहे ध्यान में। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आज भी हैं, जो मांस मच्छी का सेवन करते हैं और एक शराब पीते थे, उनकी शराब अपने आप छूट गई। मैंने नहीं कहा उनसे, मैंने सिर्फ इतना कहा शराब पी के साधना मत करना। आप साधना करने के बाद शराब पी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शराब पी के साथ, क्योंकि शराब आपकी चेतना को डिस्टर्ब करती है। ठीक, मैंने कहा आपको शाम को शराब पीनी है, पहले साधना कर लो, उसके बाद शराब पियो, सो जाओ। उनकी आज शराब भी छूट गई, वो उनके नॉनवेज भी छूट गए, लेकिन बहुत से अब भी खा रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार दोबारा सवाल दोहराते, क्या था कि लोग ध्यान कैसे करें? तो उसके लिए आपको किसी संस्था, किसी गुरु के साथ, अब जैसे मेरे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे सिर्फ ये कहता हूँ आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, मुझे इससे मतलब नहीं, कहीं भी जाइए, कहीं भी आइए। आपको डेली 2 साधना करनी है, टाइमिंग आपके होंगे, मुझे दोनों साधनाओं का केवल अपडेट दे दीजिए कि इस साधना में मेरे कितनी देर साधना हुई और क्या क्या हुआ मेरे साथ। अब उसको वो 2 साधना के जो 2 अपडेट देने हैं दिन में, उसके लिए वो 2 साधना करेगा। और जब वो नहीं करता, नए लोगों को मैं थोड़ा टोकता हूँ कि भाई आपका अपडेट क्यों नहीं आया, आपका, अब 2-4 महीने हो जाते, फिर मैं टोकना भी बंद कर देता हूँ। बहुत से लोगों को नहीं आते 3-3, 4-4 दिन, फिर वो कहते हैं भैया वो ऐसे हो गया था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी,
लेकिन वो जुड़े हुए हैं, उन्होंने पैसा दिया है और बाकी लोग सारे के सारे भेज रहे हैं। वीकली हम एक मीट करते हैं जिसमें हम बात करते हैं भाई तेरे साथ क्या हुआ, जो लोगों को परेशानियां होती हैं वो बताते हैं जी मेरे साथ ये दिक्कत हो गई, मेरी साधना में ऐसा चल रहा वैसे तो एक जैसे आप नहीं समझे जैसे आप स्कूल जाते हैं, क्या पढ़ाई घर पे नहीं कर सकते आप? कर सकते हैं पर स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे एक टीचर खड़ा हुआ है, मेंटर खड़ा हुआ है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा है। आज हमने पहला चैप्टर किया इस बुक का, सेकंड चैप्टर घर पे क्या होता है, अरे पढ़ लेंगे यार, अरे कर लेंगे यार, शुरू में आई नई बुक उठाया 2-3 चैप्टर उठाए फिर फेंक दिया, उठाई ही नहीं। लेकिन स्कूल जब जा रहे हैं तो वहां जैसे जैसे एक एक पार्ट आगे बढ़ रहा है तो आपको घर जाके पढ़ते आप फिर भी घर पे ही हैं, घर पे आके उसको रिवाइज करना पड़ता है, उसके क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते, तो ये फायदा होता है। बस ऐसे मतलब आप अकेले ध्यान कर ही नहीं सकते। और मेरे से आपको, मैंने तो अकेले किया है, तो भाई ऐसे पुरुष तो कोई करोड़ों में एक होते जिसपे कुछ उस यूनिवर्स की असीम कृपा हो, उससे वो कुछ करवाना चाहता हो, तो ऐसे लोगों को वो तैयार करता है, तो वो हर एक नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेडिटेशन लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? मेडिटेशन लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? देखिए, मेडिटेशन आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है, पूरी जिंदगी को। आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां आप बैठे हुए हैं, ये सब मेडिटेशन की वजह से है। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2020 में जब मैंने ये शुरू किया था, मैं समझो तो सतह पर ही था, मैं पाताल में था। मेरे ऊपर लगभग 20 लाख रुपए से ऊपर के कर्जे थे और मैं 500 रुपया रोज कमा पा रहा था। कोई उम्मीद नहीं थी कि ये कर्जे कैसे उतरेंगे। और जितने भी लोग अपने पैसे मांगने के लिए आते थे, मैं कहता था कि भाई साहब आप थोड़ा वेट करो, अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जिस दिन होंगे आपके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन आप आओ मत। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने लास्ट में उनको ये बोल रखा था, भाई देखो अगर 1-2 साल में कुछ नहीं होता है तो मेरे पास कुछ जेवर रखा है, मैं उसे बेच के आपको पैसे दे दूंगा, आप बेफिक्र हो। इस स्थिति में मैं था। और जब मैं मेडिटेशन में आया और जैसे जैसे मुझे आगे मैं बढ़ना शुरू हुआ, डिटैचमेंट होना शुरू हुआ, मैंने सब चीज़ों को छोड़ दिया। मैंने ये भी छोड़ दिया कि मुझे कर्जे उतारने, मैंने ये भी छोड़ दिया कि कोई क्या होगा, मैं घर वालों बच्चों की पालन पोषण कैसे होंगे, मेरा घर कैसे चलेगा, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स तू जान, तेरा काम जाने, हम बैठे हुए हैं, हमसे अब कुछ नहीं होगा, हम साधना कर रहे हैं। उसके बाद इतना कुछ टर्न आउट हुआ, आप यकीन नहीं मानने के, 2.5 साल में मेरे सारे कर्जे खत्म हो गए, केवल 2.5 साल में। और उसके बाद मैंने बहुत कुछ बनाया घर में। यहाँ घर भी बड़ा अजीब सा था मेरा, बस क्योंकि घर नहीं है, ये हमारी कभी फैक्ट्री हुआ करती तो घर की तरफ से बना हुआ नहीं है, तो ऊपर भी फर्नीचर का काम, दुनिया भर का लाखों रुपया मैंने इस घर में लगा दिया। कहाँ से आया मुझे नहीं पता यार, और अभी भी नहीं पता कहाँ से आ रहा है। तो मेडिटेशन ऐसा कर, लेकिन इसमें फ़र्क है। अगर कोई ये सोच के मेडिटेशन की तरफ आएगा कि मुझे पैसा मिलेगा, मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरे बिगड़े काम बन जाएंगे, तो वो गलत रास्ते पे, वो नहीं होगा। इसमें खेल क्या है, सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। यूनिवर्स जैसे चाहे वैसे रखे। अब यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच रखा है? उसने आपको पैसा देना है कि आपको उसको मिडिल क्लास रखना है कि लोअर क्लास रखना है, वो उसने पहले ही तय कर रखा है। तो आप कुछ भी चाहने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, फिर इसका कोई फायदा नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपके साथ भी ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आप जिस भी कंडीशन में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, मेडिटेशन से आप उसी परिस्थिति में आनंदित हो जाते हो। आपको अंदर से सौरो नहीं रहता कि यार हम क्या कर रहे हैं यार, बता हमारे पास पैसे नहीं है यार, हम मर रहे हैं यार, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, वो कह रहे हैं अनुराग जी अब तो आनंद आ रहा है। वो पहले कहीं कोई इच्छा रही होगी उनकी, यार हमारी स्थिति ठीक हो जाए, पैसे आ जाए, वो कह कि इच्छा ही नहीं है, आनंद आ रहा है। जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, जो शराब छोड़ दी जिसने, महाराष्ट्र से है, चक्की चलाते हैं, अपनी चक्की है, गेहूँ वगैरह पीसते हैं,
थोड़ा बहुत खेती है। वो कह रहे हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा कमाई में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी घटोतरी नहीं हुई, पर आनंद इतना है, मुझे लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मस्त हूँ बिल्कुल। ये चीज़ आपको आ जाएगी। आप हर परिस्थिति में, परिस्थिति वो होगी जो उस यूनिवर्स ने आपके लिए तय की है, कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन आप उसमें आनंद लेना, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज हो जाएंगे। जो चीज़ आपको पहले तकलीफ दे दी थी वो अब तकलीफ नहीं देंगी। जैसे कि औरतों की अक्सर सास और बहू की बहुत टीमी होती है। अब बहुत सी बहुएं मेरे साथ हैं जिनको अब सासों की बातें बुरी नहीं लग रही, वो कह रहे हैं हाँ ऐसे तो होता रहता है, वो कुछ भी कहे हाँ ठीक है मम्मी जी कर देंगे, अब नहीं लग रही उनको वो बात, तो वो खुश हो गई। पहले वही एक बात चुभ रही थी, क्योंकि अब वो कह रहे हैं यार ये तुच्छी मुच्छी बात हो, क्या हिसाब लगाना, छोड़ो। तो ये करता है मेडिटेशन, ये आपको आनंद देता है हर परिस्थिति में। परिस्थिति नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। और आनंद ही की है। जिस समय आप आनंद में झूम रहे होंगे ना, अबेंडेंस आएगा। आप अबेंडेंस की वाइब्रेशंस में जैसे आप आएंगे, यूनिवर्स आपको अबेंडेंस देगा। तो फुलफिलमेंट आपके हिसाब से जो उसने सोच रखा है, आपके पास खाने की कमी नहीं होगी, पीने की कमी नहीं होगी, पहनने की कमी, पीने से मतलब दारू मत समझना, खाने पीने की कमी नहीं होगी ऐसा कहते हैं, कपड़े वगैरह की कोई कमी नहीं होगी, घर मकान सब होगा, जितनी जरूरी चीजें आपके पास होंगी, इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? उसके आगे जो दे दे थैंक यू करके ले लो, लेकिन आप आनंद में झूम रहे होगे, आपके पास कमी किसी चीज की नहीं होगी। ये देता है मेडिटेशन। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है। अब यही आनंद वाला जो मैंने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बहुत घूम रहे हैं आजकल, वीडियोस बहुत आ रही हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जी ये कर लो आपको पैसा मिल जाएगा, ये कर लो आपको आपकी रूठी हुई प्रेमिका मिल जाएगी, बहुत चल रहा है आज की डेट में यूट्यूब पे। तो मैं ये कहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है कि यूनिवर्स जो है पूरा, परमात्मा मेरे लिए अब खत्म हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए भी खत्म हो गया, जिसके लिए जिंदा है, मेरे लिए भी जिंदा था कभी, मेरे लिए कभी भगवान कृष्ण जिंदा थे, आज वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते मेरे लिए। फिर परमात्मा जिंदा हुआ, अब आज वो एग्जिस्ट नहीं करता मेरे लिए, आज मेरे लिए यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब मैं परमात्मा की कॉन्सेप्ट से आता हूँ कि ये जो सारा खेल चलता है ये एनर्जी का खेल है। यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जिसने ये सब चीज़ों की रचना की है, उसमें एक कहते हैं कि कॉस्मिक अनकॉन्शियस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, वो एक एनर्जी है और वो एक पिता वाली एनर्जी है, वो हर कुछ देने के लिए बैठा है आपको। लेकिन यूनिवर्स के अंदर चीज़ों को परखने की वो कोशिश नहीं करता। जैसे आप अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि भगवान मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्स से ही कर रहे हैं, भाई यूनिवर्स मुझे मोटरसाइकिल से दिला दो, तो अंदर से जो भाव जा रहा है, मुंह से तो आप कह रहे हैं मोटरसाइकिल दिला दो, आप मांग रहे हो, लेकिन इसके पीछे जो वाइब्रेशन जा रही है वो कह रही है कि मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है। यूनिवर्स उसको देखता है, सिग्नल क्या जा रहा है, मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं। यूनिवर्स इतना दिमाग नहीं लगाता है कि यार ये नहीं का सिग्नल इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको चाहिए, चलो इसको मोटरसाइकिल दे देते हैं। वो ये कहता है मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, तो वो कहता है ठीक है नहीं, तो वो नहीं वाली वाइब्रेशन भेजता, आपको मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। अब आप मस्त हो जाइए, आप मस्त हो जाइए। आपने एक दिन ये प्रश्न मुझसे पहले पूछा था, आप मस्त हो जाइए और आप कहिए वो यार मोटरसाइकिल दिलवा दे तो मेरा काम आसान हो जाए, अब भूल जाइए उसे कह के। डेली रिपीट नहीं करना ये क्वेश्चन कि मुझे दिला दे। एक बार आपने क्वेश्चन मारा दिला दे तो यार मेरा काम आसान हो जाता, अब वो वाइब जाके खत्म कर दो। अब दिला दो तो अच्छा रहता, अब नहीं वाली वाइब्रेशन नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि आप डेस्परेट नहीं हुए उसके लिए कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, यानी मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, नहीं है। आपने कहा दिला दो तो यार अच्छा, जब मोटरसाइकिल होती तो यार ठीक हो जाता। प्रभु एक बार बस वन टाइम करके छोड़ दी। ऊपर आपकी जो आपकी हर एक इच्छा, हर एक चीज की वाइब्रेशन जाती है और वो उस कॉस्मिक अनकॉन्शियस के अंदर टकराती है जाके,
और वहां से उसका रिपीटेशन तुरंत आता है। आप ये मत समझिए मैं कहते भगवान के घर देर अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं है उसके यहाँ, आपको मांगना नहीं आता। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो सिखाया जाता है ना कि आप कैसे मांगे कि आपको तुरंत आता। वो जो एक शब्द उस दिन आपने कहा था कि दिला देते तो अच्छा होता, थोड़ा मेरा इजी हो जाता, और आपने छोड़ दिया। अब दोबारा वो स्ट्रिंग नहीं गई, वो वहां पहुंची। तो इस वाइब्रेशन के अंदर नेगेट नहीं है, क्योंकि आप इस बात से परेशान नहीं है कि आपके पास नहीं है। वाइब्रेशन जा रही है कि यार मोटरसाइकिल दिला देते, आओ कहते चल दे दे। आपने ये क्वेश्चन मुझसे एक बार किया था कि कई बार ऐसा होता है हम कुछ पल के लिए कुछ सोच देते हैं और हम भूल जाते हैं, और उसके बाद अचानक से वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये हाँ, तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम यही सिखाते हैं। मैं नहीं सिखाता किसी को पैसा वैसा बनाना कि पैसा कैसे बनेगा, आपकी प्रेमिका कैसे, ये बहुत अच्छी चीज है, या मोटरसाइकिल कैसे मिलेगी। मैं सिखाता हूँ अबंडेंस में रहना। अबंडेंस का मतलब आपके पास सब कुछ है। जब आप डेली ये आपकी वाइब्रेशन जब जो उस कॉस्मिक अनकॉन्शियस में जा रही है, मेरे पास सब कुछ है, आई एम हैप्पी, मैं आनंद में हूँ, बहुत आनंद आ रहा है, वहां से जो वापस आता है ना वो वही आता है। इसको सब कुछ, इसके पास सब कुछ है, इसके पास हैप्पीनेस है, इसके पास आनंद है, फेंको। अब आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है। अब फुलफिलमेंट का मतलब ये नहीं कि आपके पास बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए बड़ी, ये वो नहीं। जैसी आपकी परिस्थिति है उसमें क्या फुलफिलमेंट की परिभाषा है। एक झोपड़ी में रहने वाले इंसान को, जिसके पास एक खपरेल की झोपड़ी है, उसके फुलफिलमेंट के लिए क्या चाहिए उसे? उसके घर में अनाज हो, उसके घर में लकड़ियां हो जलाने के लिए ताकि उसका चूल्हा जल सके, उसके पास पानी हो, उसके पास कपड़े हों, उसके पास इतने थोड़े होते पैसे हों कि कुछ सारी बीमारी या किसी चीज में कुछ उसका मन करे आज आम खाने का, तो उसमें जेब में होगा चल 1 किलो आम खा लूं। ये हो सकता है मेरे लिए ये फुलफिलमेंट ना हो। मेरे लिए फुलफिलमेंट ये हो सकता है कि भाई मेरे घर में एसी चल रहा हो और मेरे पास अच्छे अच्छे फलों को तादाद में खरीदने की पावर हो। तो डिपेंड करता है किसकी क्या परिस्थिति है, यूनिवर्स ने किसका क्या ब्लूप्रिंट बनाया, उसके हिसाब से फुलफिलमेंट दे देगा और आप इतने आराम में हो जाओगे। तो वही मैंने कहा, परिस्थिति नहीं बदलेगी। आप झोपड़ी से महलों में नहीं जाओगे, लेकिन झोपड़ी में महलों से ज्यादा सुख मिलेगा आपको। ये होता है अबंडेंस। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आप ये समझो कि इसे इतनी सी बात सुन के आप कर सकते हो, ये इतना आसान नहीं है। तो 2.5 साल से लोग लगे हुए मेरे पास, 2-2 साल से, 1.5 साल से नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि भाव अंदर से आना है, मस्तिष्क से सोच के कुछ नहीं आना। वो माइंड से सोच जाते हैं। हाँ, फील करना होता है उसको। अभी हमें देखो, आप आज ईश्वर ने मेरे को हर तरह की सुविधा दी है। मैं एसी भी लगे हुए हैं, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन आप कभी मेरे साथ ऊपर नहीं गए, लेकिन मेरे कमरे में कोई बेड नहीं है। मैं आज भी जमीन पे सोता हूँ। अब 2 दिन से मेरा एक कंधा थोड़ा दुख रहा था, तो 2 दिन से मैं फोल्डिंग डाल के सो रहा हूँ कि थोड़ा मुलायम रहे। एसी है, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। रात नहीं चल रहा था तो मुझे कोई कष्ट नहीं था, मैं गर्म हवा में मजे ले रहा हूँ। ये है आनंद। जैसे हो, मैं जितना आनंद मेरे को एसी में आता है, उतना ही आनंद मुझे खुले में आ सकता है, एक पेड़ के नीचे भी आ सकता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब उसमें वो लोग अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं कि जी पैसे के लिए ऐसे करो। बहुत से कहते हैं कि जी पैसे की फोटो लगा लो जगह जगह। और ये सब बेवकूफ़ी है। अब आती है बात कि हम माइंड से नेगेटिव विचार को कैसे दूर कर सकते हैं। नेगेटिविटी बहुत आती है माइंड में लोगों में। तो वही तो मैंने उसका तो मैं शुरू में जवाब दे सकता हूँ, दे चुका हूँ कि विचार को कैसे कंट्रोल करें। नेगेटिविटी एक विचार ही है, ठीक है। और ये बस मैं इतना बता दूं, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं, मतलब ये आपका विचार नहीं है। इस दुनिया में एक एंटिटी कुछ घूम रही हैं, जिनको हिंदी में भूत और प्रेत कह देते हैं, इंग्लिश में इनको आर्कन्स बोल देते हैं, और हम इनको नेगेटिविटी बोलते हैं। इनका काम ही केवल यह है कि आपके विचारों को मैनिपुलेट करना, क्योंकि इनकी एक खासियत, ये आपकी हमारी तरह ही बीइंग्स होते हैं, बस ये अलग डायमेंशन के, इसलिए हमें दिखते नहीं हैं और हम उनको छू भी नहीं सकते हैं।
किसी किसी को महसूस हो जाते हैं थोड़ी बहुत छाया जैसी कुछ, या मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इनके पास क्या है कि इनके पास सोर्स से कनेक्शन नहीं होता इनका, तो ये अपनी एनर्जी खुद जनरेट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जिंदा रहने के लिए भोजन खाते हैं एनर्जी के लिए अपनी बॉडी को, ऐसी इनकी जो एनर्जी है वो आपके वाइब्रेशंस है, और ये हाई वाइब्रेशंस को नहीं खा सकते। इनको बेसिकली ये गिल्ट, शेम, सेक्स, इस टाइप के लोअर वाइब्रेशन, जो नीचे के 3 चक्राओं के वाइब्रेशन है, तो आप देखेंगे कि आपको अक्सर सपने आएंगे कि आपके साथ कोई सेक्स कर रहा है, या आपके पीछे कोई भाग रहा है चाकू लेकर मारने को और आप डरे हुए भाग रहे हैं। हाँ, मतलब इस तरह के जिसमें आपको दुख हो, चिंता हो, डर लगे, या सबसे फेवरेट वाइब्रेशन इनके सेक्स की होती है। तो ये लोग इस तरह की वाइब्रेशंस के विचार आपके अंदर पैदा करते हैं, लेकिन ये हम बहुत आगे जाके सिखाते हैं कि इनको कैसे, नेगेटिव एंटिटीज को कैसे काउंटर करना है। बहुत लोग आपने देखा होगा, पता नहीं कितने ओझा, साधु, संत और वो भूती निकाल रहे हैं सारे के सारे। हम ऐसा कोई आडंबर नहीं करते, हम उनको एक लेवल के बाद साधना पे जब हम सोचते हैं कि अब इसको समझ में, साधना इसकी अच्छी हो गई, काफ़ी वाइब्रेशन इसमें आ गई, तो उसी को सिखा देते हैं कि भाई देखो ऐसे निकलते हैं भूत, और ऐसे समझ में आता है कि ये विचार मेरा था कि ये किसी नेगेटिव एंटिटी का था, तो उस फिर नेगेटिव एंटिटी को कैसे रिमूव करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, नज़र उतारते हैं हमारे यहाँ, नज़र क्या है, वो भी नेगेटिव एंटिटीज ही होती हैं, वो उनका एक तरीका है उतारने का हमारा, लेकिन वो सारी नहीं जाती हैं। अभी मैं क्लियर बोलूँ, अगर देखो मुझे दिखता कुछ नहीं, मुझे आता कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आपके ऊपर कितने भूत होंगे या कितनी नेगेटिविटी है या नहीं है, लेकिन आपका शरीर खाली नहीं है। कम से कम मिनिमम मान के चलना 10-20 तो होंगे, और 2-4 शायद मुझ पे बैठे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अब वो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाते, वो जहां अपना सिर उठाते हैं वहीं मारे जाते हैं। तो ये नेगेटिविटी जो है ये मेनली यहाँ से जनरेट होती है। ठीक है। अब आप देखो ना, आपने पीछे बहुत सारी खबरें, मैंने एक खबर सुनी थी, 60 साल का एक व्यक्ति था, उसने अपनी छोटी सी पोती, 4 साल की पोती के साथ सेक्स करा। अब आप सोचो, ये मनुष्य का काम तो नहीं है। क्या हुआ, उसके दिमाग पे पत्थर पड़ गए थे क्या? क्यों हुआ ऐसा, कैसे कर लिया उसने? ये सब इन एंटिटीज के काम है। अभी हमारी एक स्टूडेंट है सुजाता, उन्होंने कल हमारी मीट में बताया, अनुराग जी मेरा बेटा आके अचानक मेरे पे चिल्लाने लगा, कोई बात नहीं चीतनी, आज तक उसने ऐसा कभी किया नहीं, हम उसके मुंह को देख रहे हैं, हमें बुरा भी लगा, ऐसा क्यों कह रहा। और बोले वो थोड़ी देर बाद आया, हमसे कह रहा है मम्मी मुझे समझ में नहीं आया मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ था ही नहीं, आई एम सॉरी मैं तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, हुआ क्या मेरे को समझ में नहीं आया। ऐसे कराते हैं काम। तो ये तो भाई थोड़ी सी गहरी चीज है, इसके लिए तो किसी को सीखना ही पड़ता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब मेरे पास ही आ जाओ, भाई जिसको लगे कि इनसे सीखना चाहिए आ जाओ, नहीं तो बहुत लोग हैं जिसके साथ चाहो वहां चले जाओ। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि लोग बोलते हैं कि किस्मत का कमाल है, इसके बाद ये हो गया, वो किस्मत का ना कमाल है। किस्मत सच में होती है? किस्मत मैं तो मानता नहीं भाई। इससे पहले जब मैं उसमें नहीं आया था तो मैं भी परेशान था, तो मैं हर महीने लगभग जन्म पत्री अपनी दिखाया करता था। मैंने बहुत सारे काम किए, कभी पीपल पे जल चढ़ाए, कभी दिए जलाए, कभी हनुमान जी की भोग लगा रहा हूँ, कभी शिव जी की पिंडी पे दूध चढ़ा रहा हूँ। जब एक्चुअली क्या है, ये एक उम्मीद है। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप जन्मपति देखता है, अच्छा आपका तो ये बुध खराब हो रहा है, आप ये कर लो, आप बृहस्पति खराब हो रहा है, आप बृहस्पति के व्रत करो, केले को पानी चढ़ाओ जाके। ये सिर्फ आपको एक उम्मीद दे रहा है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी श्रद्धा है उस एस्ट्रोलॉजर में। यदि आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर बढ़िया ही है बहुत और मेरी श्रद्धा है, खेल सारा आपकी श्रद्धा का। जिस दिन आप पूरी श्रद्धा से वो चीज़ें करने लगते हो तो आपको परिवर्तन दिखने लगते हैं। खेल मैं बता रहा हूँ, खेल आपके फोकस का, आपकी श्रद्धा का, उनमें कुछ नहीं है, वो सारे चीज़ें बेकार हैं, उनमें कोई काम नहीं करता। और वैसे भी जब हमारी कुंडली जागृत हो जाती है तो ये सारे ग्रह व्रह, मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन दे भी देते हैं। अब वो एक सज्जन है, वो तो कहते हैं बाई चांस होती है, लेकिन सारी बाई चांस भी नहीं होती, कुछ ना कुछ तो उसमें विज्ञान होगा, मैं उसको डिनाई भी नहीं करता। लेकिन इतना मुझे पता है कि कुंडली जागरण होने के बाद
आपका कोई भी ग्रह आपके ऊपर इम्पैक्ट गलत नहीं डाल सकता। इसमें मेरी अलग थ्योरी है, अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ आपकी हाथ की रेखाएं और ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये आपके अनुकूल हो जाते हैं। आपकी जो जन्म पत्र जो बना हुआ है, लगन कुंडली जो बनी हुई है, उसको उसके हिसाब से करंट का गोचर क्या चल रहा है, आज ग्रहों की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ किस पोजीशन पे, उससे आपको क्या इम्पैक्ट करेगा, ये इस तरह का साइंस है। लेकिन जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आपके चक्रास जागृत होने शुरू होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये सातों चक्र सातों प्लेनेट को डिनोट भी करते हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो जितनी आपकी जन्म कुंडली बनते समय, जब आपका जन्म हुआ था, जो गोचर था उसमें जो ग्रह जहाँ पर था उसकी क्या परिस्थिति थी, वो कितना खराब था कितना अच्छा था, उस पर डिपेंड करता है। जब ये सातों चक्र बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं तो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उस जन्म कुंडली की वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं। फिर आपकी जन्म कुंडली को देख ही नहीं सकता, मतलब वो देखेगा तो वो कुछ और बता रहा होगा और आपके साथ कुछ और हो रहा होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ इसमें आने के बाद ना आपकी हाथ की रेखाएं सही बोलती है, जन्म कुंडली भी अनवैलिड हो जाती है, क्योंकि आपके जीवन में कोई खराबी होती ही नहीं। फिर उसके बाद कुछ आपका नजरिया ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लो आप समझ करो कि आप ये कर रहे हो, 12th के पेपर दिए आपने बोर्ड के और आप उसमें फेल हो गए, तो अब लोग क्या कहेंगे, जनरल परसेप्शन क्या, यार बुरा हुआ यार, फिर कहा कि तेरी साधना को फायदा हुआ, ये तो तेरा तो बोर्ड में तू फेल हो गया। लेकिन जो साधना करने वाला पर्सन होगा वो पता है क्या बोलेगा, यार इसमें कुछ फायदा ही होगा, अगर ईश्वर ने फेल कराया इसका भी कोई लाभ होगा। ऐसी आपकी व्यवस्था हो जाती है, तो आपको कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि ऐसा होता नहीं है कि आप फेल हो जाओ। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब जीवन में कुछ भी खराब घटित नहीं होता। ठीक है। और अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि वो खराब है तो आप उस पर धैर्य धारण कर लेते हो और लॉन्ग टर्म में वो भी फायदा ही देता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ध्यान और मेडिटेशन ये कैसे काम करता है? देखिए उनके लिए अगर वो करते हैं बहुत ही जबरदस्त चीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही जबरदस्त। मेरे छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हैं, मेरे तीनों बच्चे ध्यान करते हैं। मैं अभी छोटे वाले तो छोटी है, बेटी मेरी 6th में है। अक्सर उसने 3-4 बार मुझे ये बताया, कई बार उसके साथ ये हुआ है कि वो कुछ भी, उसका अचानक से कुछ टेस्ट हो गया या वो तैयारी करके नहीं गई, टेस्ट हुआ और उसने जो जो क्वेश्चन के आंसर दिए वो ठीक ही थे और उसके 90% से अब मार्क्स आए। अभी एक दिन ऐसी बताई थी, पापा मैंने देखो इसमें मैंने ये बताया, मैंने कहा हाँ ये ठीक है, बोले इसमें मैंने ये लगा दिया, मैंने कहा इसका क्या होता है, मैंने कहा था हाँ मैं यही लगा के आई। उसको भी नहीं पता वो कैसे लग रहा है और हर बार उसी के क्यों लग रहे हैं तुक्के ठीक। मैं तो तुक्का ही कहूँगा जब आपको पता ही नहीं है और आप बस अंदाजे से लगाया हो। तो इस तरह के वो भी हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारी एक स्टूडेंट है इसमें, उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, तो वो कह रही थी कि मैंने बायोलॉजी में बहुत मेहनत करी, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसमें वो अंदाजे से तुक्के में लिखा आ गई। वो कह रही है कि मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही बहुत बढ़िया गया। तो ये कैसे काम करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें आने के बाद पढ़ाई करना छोड़ दो क्योंकि तुक्के लग जाएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें जो वही जो ध्यान है, जो एकाग्रता बनती है, आपको लगेगा आपने ये चैप्टर पढ़ लिया और आपको ये लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन वो सारा स्टोर है। खेल ये होता है, जैसे मेरे को बहुत भूल है, मुझे याद नहीं रहते नाम वाम किसी के भी, लेकिन अगर मुझे किसी अमुक व्यक्ति की जरूरत है अभी तो मुझे उसका नाम याद आ जाता है, मैं फटाफट फ़ोन नंबर निकालता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नाम याद आता है भाई साहब। और मुझे वैसे आप पूछोगे, मुझे अगर मुझे जरूरत नहीं, मुझे याद ही नहीं आएगा। पता नहीं कितने लोगों के मोबाइल नंबर मेरे पास पड़े हैं, कोई बढ़ई है कोई मिस्त्री, और मेरे को अचानक बिल्कुल फुल नाम याद आता है, अरे फलाने से बात कर ले, ये निकाल लिया। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ट्रेमेंडस है। और सबसे बड़ी बात है, उनको जो होने वाली हताशा होती है ना, जब वो फेल हो जाते हैं या नंबर कम आते हैं, तो उस हताशा से ये बहुत
आपको बचाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कुंड ये होती है कुंडलनी शक्ति, वो क्या है और क्या ये खतरनाक है? देखिए, इसका जवाब मैंने शुरू में भी दिया था कि लोग जो जानते नहीं है कुंडलनी को वो कह देते हैं, वीडियोस बनाए हुए हैं कि ये बड़ी खतरनाक है। देखिए मैं बताऊं, मैं 3.5 साल से कुंडलनी पे काम कर रहा हूँ, मेरी कुंडलनी चल रही है। आज मैं ये तो नहीं कह सकता कि सहस्रार पे हूँगा, लेकिन मैं आज्ञा चक्र से ऊपर जा चुका हूँ। 6 चक्र मैंने पार कर लिया। इसके बीच में एक आधा चक्र और है मेडुला, वो यहाँ होता है पीछे, वहाँ पे शायद मैं होना चाहिए, लेकिन मैं एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। ये इतनी स्मूथ है, इतनी प्यारी है और इतना प्यार करती है आपको कि ये कभी खराब कर ही नहीं सकती आपको, या आपके लिए कुछ खराब कर ही नहीं सकती। ये तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। दूसरी बात, पहली बात कि ये क्या है, जो मैंने कुंडलनी को जाना है, कुंडलनी ये आप ही के शरीर की आपकी अपनी शक्ति है, ये कहीं बाहर से नहीं आई। ये है आपकी इच्छा शक्ति, लेकिन ये सिर्फ उस इच्छा को पूरा करती है जब आप परमात्मा से मिलने की इच्छा को जागृत करते हैं और बहुत असीम तरीके से, भाई मुझे अब कुछ नहीं रह गया है दुनिया में, अब मुझे परमात्मा ढूंढना है, बस मुझे वहाँ जाना। और बस इसका स्मरण करके, लोग बहुत सारी टेक्निक लगाते हैं, इसका स्मरण करके केवल आप बैठ जाओ, ये चलनी शुरू होती है। इसको बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये फेमिनिन एनर्जी है, कोई कुछ, मैंने भी बहुत कुछ बोला है पहले, लेकिन आज का मेरा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपकी सोच बढ़ती है, आपको चीज़ें ज़्यादा जानकारी में आती है, तो मेरा ये लगता है, मुझे जो मेरा अनुभव है कि ये आपकी इच्छा शक्ति है। जब परमात्मा से मिलने की असीम इच्छा आपके अंदर होगी, उस समय ये शक्ति काम करती है। और ये आप इससे बिल्कुल मत डरिए। कुछ बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, कुछ अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं बॉडी में, अक्सर लोग उससे डर जाते हैं। इसी के लिए गुरु होना ज़रूरी है। अगर आप गुरु के सानिध्य में कर रहे हैं, बहुत ही ट्रिमेंडस, बहुत ही प्यारी, बहुत प्यार करती है आपको। सिर्फ आपको इस पर ट्रस्ट होना चाहिए।